आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे को। और पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु तेरा हाथ हमारे जीवन में आए और हम सब जन तेरी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण तेरा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे और होने दे प्रभु यीशु तेरा आत्मा हमारे जीवन में कार्य करके हम सब तेरी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। प्रभु तेरा वचन आज हमारे जीवन में कार्य करे और हम तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बने, ना कि हम इसे सुनकर अनसुना करने लगे। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा हमें सिखाए तेरी वचन की बातें और हम इसके अनुसार चलने वाले हैं। हम मांगते हैं खुदा यीशु के नाम से, आमीन। मेरे भाइयों बहनों, अभी जब मैं आप लोगों की गवाहियों को सुन रहा था और जब मैं उन गवाहियों को सुन रहा था तो जिस प्रकार से सिस्टर अभी बता रही थी रोकर कि मेरे भाइयों से मैंने कभी कुछ नहीं लिया और कभी मैं उनसे कुछ नहीं मांगती और मैं उनसे कोई हिस्सा नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मेरी मदर मुझसे नाराज हो गई। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, क्यों हुआ, किस बात की वजह से सब कुछ हो रहा है। और हम भी क्या करते हैं, कई बारी जैसे कि हमने कईयों ने गवाही दी अलग अलग प्रकार से कि हम दिक्कतों में थे, परेशानियों में थे और यहोवा ने हमारी मदद करी, परमेश्वर ने हमारी मदद करी और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना। हालेलुया। तो मैं यहाँ पर ये बात जब देख रहा था, आप लोगों की गवाहियों को सुन रहा था, तो परमेश्वर ने मेरे मन में एक बात डाली कि परमेश्वर चाहता है कि जब तुम अपने इन सब परेशानियों को अपने जीवन में देखते हो और जब तुम इन सब परेशानियों को अपने जीवन में देखते हो तो उन परेशानियों में से जब मैं तुम्हें निकालता हूँ तो तुम परमेश्वर को बोलते हो कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसा बड़े काम किए, ऐसा भला काम किया, परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है, परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, परमेश्वर ने मुझे इस बीमारी से निकाला, परमेश्वर ने मुझे उस बीमारी से निकाला, यहाँ से परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया, यहाँ मेरे जीवन में कार्य किया ना। तो बाइबल इस प्रकार से बताती है और परमेश्वर हमारा जो उद्धारकर्ता परमेश्वर है वो अपने वचन से हमसे पूछता है क्या हम उसके साथ, जैसे हम परमेश्वर के भय में होकर चलना चाहते हैं, जब परमेश्वर हमारी हर मुसीबतों में साथ में चलता है तो क्या हम परमेश्वर के साथ खड़े हुए हैं? क्या हम उस खुदावन की उपस्थिति में बने हुए हैं? परमेश्वर हमेशा हमारी किसी भी परेशानी में आकर, किसी भी दिक्कतों में, किसी भी घड़ी हमारे साथ में आकर हमारी रक्षा करते हैं। क्या हम परमेश्वर के साथ खड़े हुए हैं? क्या हम उस खुदावन के साथ बने हुए हैं? क्या हम उस खुदावन के ऊपर विश्वास रखते हैं, उस पर ईमान रखते हैं और हम उस रूह जिस्म जान से उसके ऊपर अपनी निगाहें लगाते हुए इस पर विश्वास करते हैं? हमारा बाइबल का परमेश्वर हमसे इस प्रकार से कहता है कि उस परमेश्वर ने पुराने समय में क्या किया, इजरायली लोगों को क्या कहा कि तुम लोग क्या करो, अपने दशवांश और अपने भेंटों को यहोवा के सामने लेकर आया करो। क्या कहा उसने पुराने समय में कि अपनी दशवांश और अपने भेंटों को परमेश्वर के सामने लेकर आया करो। तो उसने दशवांश और भेंटों के बारे में जब परमेश्वर ने उनको कहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर को उनके पैसों की जरूरत है या परमेश्वर गरीब है या परमेश्वर के पास परमेश्वर को स्वर्ग के राज्य में क्या करना है, स्वर्ग का बिल भरना है। परमेश्वर वहां पर उनको सिखाना चाहते थे कि जो दशवांश के बारे में जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, दशवांश का मतलब ओनली फॉर पैसा नहीं होता। दशवांश का मतलब होता है कि हम अपना सब कुछ परमेश्वर को दे दें और हम परमेश्वर से बोले कि प्रभु हमारा सब कुछ क्या है, वो तेरा है। हालेलुया। जब हम इस बात को जान लेते हैं और जब हम इस चीज को बोलना सीख जाते हैं कि प्रभु मेरा सब कुछ तेरा है, तब हम दशवांश के महत्व को समझ लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे भाइयों बहनों, हम क्या करते हैं, हम हर परिस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारी हर परिस्थिति में हमारी सहायता करता है। अगर आप उपपत्ति की किताब उसका 28 अध्याय और उससे 20 से लेकर 22 तक में देखें तो याकूब भी जब अपने मामा लाबान के वहां जाता है तो वो भी वहां पर ये प्रार्थना करता है
अगर परमेश्वर मेरे कामों को, मेरे रास्ते को, मेरे सफर को, मेरी यात्रा को, मेरे कामों को सफल बनाए और मेरे खाने का इंतजाम करे, मेरे आने जाने का इंतजाम करे, मेरे पहनने का इंतजाम करे, मेरे काम का इंतजाम करे, तो मैं परमेश्वर को क्या मान लूंगा? अपना उद्धार करता मान लूंगा और अपना सारा दशमांश में क्या किया करूंगा? परमेश्वर को दिया करूंगा। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मलाकी की किताब इस प्रकार से बताती है, मलाकी की किताब, वहां पर मैंने एक आयत पढ़ी और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, पहला अध्याय मलाकी में, वहां पर परमेश्वर कहता है, क्या एसाव जो है, क्या वो याकूब का भाई नहीं? लेकिन मैंने याकूब से क्या किया है? मैंने प्रेम किया है, पूरे दिल से प्रेम किया है। लेकिन मैंने एसाव का क्या किया है? मैंने एसाव के पूरी जमीन को, पूरी जायदाद को क्या किया है? मैंने पहाड़ों के समान बंजर कर दिया है। क्यों हुआ ये सब? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में याकूब ने जो परमेश्वर को कहा था, यदि परमेश्वर मेरे कामों को सफल करे, यदि परमेश्वर मेरे साथ हो, यदि परमेश्वर मेरी हर कमी घटी को पूरा करे, तो मैं परमेश्वर को क्या करूंगा? अपना सारा दशमांश। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर उनसे पैसों के बारे में बात कर रहा है। परमेश्वर उनसे बात कर रहा है कि यदि तू पूरे दिल और जान से अपना सब कुछ मुझे मान ले और अपना सब कुछ मुझे दे दे। आज जब दशमांश की बात आती है तो लोगों को लगता है कि शायद मेरा परमेश्वर मुझसे पैसे चाहता है, शायद मेरा परमेश्वर मुझसे कुछ ना कुछ चाहता है, इसलिए दशमांश की बात होती है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, वो दशमांश की बात पुराने नियम में थी। पुराने नियम में लोग भेंटे लेकर आते थे, बलियां चढ़ाते थे, बहुत सारी चीजें परमेश्वर को चढ़ाते थे। भवन में जब जब आते थे तो कोई ना कोई भवन में भेंट लेकर आता था। लेकिन वो परमेश्वर ने उनको इसलिए भेंटे चढ़ाने के लिए कहा, दशमांश चढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि परमेश्वर उनको सिखाना चाहता था कि तुम्हारा जो भी कुछ है, जो भी तुम्हारे कामों पर वो आशीष है, वो तुम्हारी ताकत से नहीं, वो तुम्हारे दशमांश से नहीं, वो मेरी प्रेम की ओर से तुम्हें मिलती है। हालेलुया। अगर मैं आपसे बताना चाहूं तो जब आप इस दुनिया में प्रथम मनुष्य आया था, जब इस दुनिया में प्रथम इंसान आया था और स्त्री आई थी, क्या उन्होंने दशमांश बोया था कि परमेश्वर उनके खाने का इंतजाम किया? क्या उन्होंने दशमांश बोया था कि परमेश्वर उनकी सारी चीजों का इंतजाम किया? क्या उन्होंने दशमांश बोया था कि परमेश्वर उनकी हर चीज का इंतजाम करके उनको कहा, बढ़ो फूलो और फैल जाओ? परमेश्वर ने क्या किया? वहां पर उनसे प्रेम किया। और आज जब हमारा परमेश्वर हमारी हर परिस्थिति में, हमारी हर घड़ी में, हमारी हर मुसीबत में हमारे साथ रहता है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, तो वो इसलिए नहीं देता मेरे भाइयों बहनों कि आप उसे दशमांश, वो इसलिए देता है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यदि तुम दशमांश नहीं दोगे तो तुम्हारे कामों में रुकावटें लग जाएंगी, यदि तुम दशमांश नहीं दोगे तुम्हारे काम बंद हो जाएंगे, यदि तुम दशमांश नहीं दोगे तो तुम्हारे जीवन में श्राप आ जाएंगे। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने कहा कि यदि तू दशमांश नहीं देगा तो मैं तेरे कामों में श्राप लगा दूंगा। परमेश्वर ने कहा कि यदि तू दशमांश नहीं देगा तो मैं तेरे कामों में रुकावटें लगा दूंगा। क्या आप कभी नहीं दे पाते दशमांश? तो क्या परमेश्वर आपको खिलाता नहीं है? क्या आप कभी दशमांश नहीं दे पाते तो क्या परमेश्वर आपको पिलाता नहीं है? क्या आप कभी दशमांश नहीं दे पाते तो क्या परमेश्वर आपको आशीष नहीं देता? परमेश्वर आपको आशीष इसलिए नहीं देता कि आप उसको दशमांश देते हो। परमेश्वर आपसे इसलिए आशीष देता है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपके बच्चे आपको कुछ देते हैं जो आप उनके लिए सारी चीजों को मुहैया कराते हैं? देते हैं? कुछ नहीं देते। वो बाद में जब बड़े होते हैं, जब कमाते धमाते, जब वो आपकी जो भी कुछ कमाते हैं वो आपकी सेवा के लिए लगाते हैं, लेकिन उससे पहले सब कुछ आप उनका करते हो। उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर है, वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने दशमांश के बारे में लिखा है। अगर आप कुरिन्थियों की किताब देखो तो वहां पर परमेश्वर ने कहा है, जो जिस प्रकार से बोता है उसी प्रकार से, हालेलुया, और जो बहुत बोता है वो बहुत, और जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा। तो परमेश्वर दशमांश के बारे में वहां पर कहा, बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा, ये ना समझो कि मैं भविष्य देखता हूं की पुस्तक को
लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं है, परंतु मैं उनको क्या करने आया हूँ? पूरा करने आया हूँ। पुराने नियम में परमेश्वर दशवांश की बातें करता था और उनको सिखाता था कि तुम्हें सही तरीका आ जाए कि तुम्हें चलना है, कैसे चलना है। लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने दशवांश की विधि को बंद करके उसने कहा कि जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। अगर तुम थोड़ा बोओगे तो तुम थोड़ा काटोगे, अगर तुम बहुत बोओगे तो तुम बहुत। अब हमें यह देखना है कि हमें किस प्रकार से बोना है, अपने मन को हमें परमेश्वर को कैसा बोना है। अगर हम थोड़ा बोएंगे तो हम थोड़ी आशीष पाएंगे, अगर हम बहुत बोएंगे तो बहुत। परमेश्वर आपका 10वां हिस्सा नहीं चाहता, परमेश्वर आपके जीवन का पूरा हिस्सा चाहता है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? परमेश्वर आपके दशवांश का 10वां हिस्सा, परमेश्वर आपका पूरा का पूरा हिस्सा चाहता है। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर आपका समय भी पूरा चाहता है, परमेश्वर आपका दिल भी पूरा चाहता है, परमेश्वर आपका चाल चलन भी पूरा चाहता है कि तू हर चीज में मेरे को क्या कर दे? अपना पूरा सब कुछ मुझे दे दे। और जब तू सब कुछ मुझे पूरा दे देगा, मैं तेरे जीवनों में आशीष बरसानी शुरू कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम दशवांश नहीं दे पाते तो क्या होगा? परमेश्वर ने कहा कि अगर तू दशवांश नहीं देगा तो मैं नहीं दूंगा। कि वो कह रहा है अगर तू थोड़ा बोएगा तो तू थोड़ा, अगर तू बहुत बोएगा तो तू बहुत काटेगा। अब वो हमारे ऊपर है कि हम परमेश्वर के लिए कैसा बोते हैं। अगर हम परमेश्वर के लिए ज्यादा प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमसे ऊपर, हमारे ऊपर बड़े अनुग्रह से हमारे ऊपर क्या करने लगता है? भेदों को प्रकट करने लग जाता है, वो हमसे बात करने लगता है। अगर हम और उपवास में जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा उपवास में जाते हैं, परमेश्वर क्या करने लगता है? और अद्भुत तरीके से हमारे जीवन में कार्य करने लगता है। हम जितना प्रार्थना में बढ़ते हैं, परमेश्वर उतनी हमसे बात करनी शुरू कर देता है। क्योंकि परमेश्वर क्या कह रहा है? जो बहुत बोता है वो बहुत, और जो थोड़ा बोता है। अब थोड़ी प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये दे दे वो दे दे, बस तेरा धन्यवाद। तो परमेश्वर भी कहता है कि ठीक है, तूने अपनी बस प्रार्थना बस मुझसे मांगा ही हो। लेकिन जब हम बोते हैं, अपने समय को, अपनी फास्टिंग को बोते हैं, अपनी पवित्रता को बोते हैं, अपना सब कुछ परमेश्वर को बोलते हैं कि प्रभु मैं पूरे तरीके से तेरे सामने समर्पित हूँ। प्रभु मेरा सब कुछ ही क्या है? तेरा है। मैंने सब कुछ बोल दिया प्रभु। तो परमेश्वर कहता है बेटा तेरा सब कुछ ही मेरा है, तो फिर मैं तेरे जीवन में कार्य करने वाला हूँ। आपने देखा अय्यूब ने क्या कहा वहां पे? याकूब ने कहा यदि परमेश्वर तू मेरे जाने में आने में, मेरे हर काम में तू मेरा क्या करेगा? मेरी अगुवाही करेगा, तो मैं अपना दशवांश तुझे दिया करूंगा। और परमेश्वर ने जब परमेश्वर के लिए अपना हृदय खोल दिया, आपने देखा उसके विश्वास को, वो हर समय परमेश्वर के साथ खड़ा रहा। इसीलिए परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किए, उसके कामों में बरकतें दी, उसके ब्लेसिंग में, उसके जानवरों में ब्लेसिंग दी, उसके बच्चों को ब्लेसिंग दी परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के ऊपर निगाहें लगाई। जब हम परमेश्वर की ओर निगाहें लगाना सीख जाते हैं, जब हम परमेश्वर को मन लगाना सीख जाते हैं, जब हम परमेश्वर को देना सीख जाते हैं पूरी तरीके से, तब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना शुरू कर देता है। हालेलुया। अगर आप देखें, वो जो बुजुर्ग औरत थी, जो विधवा थी, उसके पास 2 दमड़ी थी और उसने वो 2 दमड़ी डाल दी और वो कितनी ब्लेस हुई। क्या उसने वो 2 दमड़ी डाली थी वो इसलिए ब्लेस हुई थी? उसने सब कुछ सौंप दिया था। हालेलुया। उसने अपना सब कुछ सौंप दिया था और उसने कहा था प्रभु मेरा जो भी कुछ है वो तेरा है। हालेलुया। और उसने जब अपना सब कुछ सौंप दिया, मतलब कि उसने पूरा का पूरा विश्वास ही परमेश्वर पे रख दिया कि अब जो भी कुछ होगा, जैसा भी कुछ होगा, जो भी मेरा चलाने वाला होगा, वो प्रभु तुम ही है। उसने पूरा का पूरा भार परमेश्वर पे डाल दिया और परमेश्वर ने क्या किया? फिर ब्लेस किया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, और परमेश्वर हमसे यही चाहता है। परमेश्वर हमसे पूरा चाहता है। परमेश्वर हमसे दशवांश नहीं चाहता। परमेश्वर हमसे, अब हम थोड़ा बोएंगे तो थोड़ा काटेंगे, अगर बहुत बोएंगे तो बहुत काटेंगे। अब वो हमारे ऊपर है कि हम कितना परमेश्वर की महिमा के लिए बो सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे पैसों को नहीं चाहता, उसको अपने स्वर्ग के राज्य में बिल नहीं भरने, उसको वो ऐसा नहीं कि मतलब वो गरीब है या उसको आपके पैसे की जरूरत है। वो
वो देखना चाहता है कि आपका दिल कितना बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर पैसों की बात नहीं करता, परमेश्वर आपके दिल की बात करता है। वो आपके दिल को चाहता है, वो आपके जीवन को चाहता है, वो आपके समर्पण को चाहता है, वो आपके उस स्वभाव को चाहता है कि आप अपना पूरा स्वभाव परमेश्वर के चरणों में लेकर आप उनके सामने हाजिर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। अब हमारा मन कैसा है, हमारा कैरेक्टर कैसा है? कैन और हाबिल ने परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाई। उसका एक भाई जो कि फसल बोता था, उसने क्या किया? फसल बोकर परमेश्वर के सामने अपना दशमांश रख दिया। क्यों? क्योंकि उसका मन सही नहीं था, उसके मन के अंदर ईर्ष्या भरी थी, बुराई भरी हुई थी। लेकिन उसके भाई हाबिल ने क्या किया? उसने जानवरों को पालकर उसने अपना जो मेन जो उसका पनौठा था उसने परमेश्वर के सामने रख दिया और पूरे दिल से परमेश्वर के साथ रहा। परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण किया। लेकिन दूसरे वाले ने, जिसने फसल बोई थी, उसने परमेश्वर से चिढ़कर कि परमेश्वर ने मेरी भेंट को ग्रहण नहीं किया, उसने अपने भाई के साथ क्या किया? लड़ाई की और उसका कत्ल कर दिया। और परमेश्वर से बोलता है, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? क्या? और वो कहता भाई मुझे क्या पता, मैं क्या अपने भाई का रखवाला उसके पीछे पीछे घूम रहा हूँ। परमेश्वर कहते तुझे गुस्सा क्यों आया? तुझे गुस्सा क्यों आया? तेरा मन मेरे साथ सही नहीं था, तूने सही तरीके से अपना दिल मुझे नहीं दिया, इसीलिए मैंने तेरी भेंट ग्रहण नहीं की। उसने पूरा का पूरा विश्वास मेरे ऊपर उड़ेल दिया, पूरा का पूरा अपना दिल मुझ पर उड़ेल दिया। उसने अपने आप को खोल कर रख दिया। उसने कह दिया कि प्रभु मेरा सब कुछ तू ही है, इसीलिए मैंने उसकी भेंट ग्रहण की। लेकिन तूने क्या किया? तूने अपने भाई को मारा। इसलिए पृथ्वी अब चिल्ला चिल्ला कर उसके खून का बदला मांग रही है। हालेलुया। मेरे भाइयों में परमेश्वर हमारी भेंटों को तब ग्रहण करता है जब हम पूरे दिल से उसे क्या करते हैं? देते हैं। हालेलुया। तो आज क्या दे रहे हैं हम परमेश्वर को भेंट? क्या परमेश्वर को हमारे पैसों की जरूरत है? क्या परमेश्वर को हमारे दशमांश की जरूरत है? परमेश्वर नहीं चाहता ऐसे दशमांश को। परमेश्वर नहीं चाहता किसी जानवर को, परमेश्वर किसी भी चीज को नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है तो सिर्फ आपके सच्चे दिल के समर्पण को। हालेलुया। अगर आज हम पूरा दिल परमेश्वर को दे रहे हैं, अगर हम दिल परमेश्वर के सामने खोल चुके हैं कि प्रभु मेरा सब कुछ तेरा है और प्रभु मैं तेरे लिए हाजिर हूँ, प्रभु जी मैं हमेशा तेरे साथ होकर चलूंगा। प्रभु तू मुझे कुछ दे या ना दे, तू ही मेरा सब कुछ है। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपके लिए हाथ खोल देंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दिल देखना चाहता है, वो दिखावा नहीं देखना चाहता। आप क्या करोगे? आपकी सैलरी आएगी, आप उसमें से 10% निकाल के दे दोगे। परमेश्वर कहेगा ये तो 10% इसने पैसे दे दिए हैं, लेकिन मैं इसका दिल देखना चाहता था। इसने क्या करा है? इसने पैसे बो दिए, लेकिन इसने दिल तो मेरे को दिया ही नहीं। हालेलुया। इसने जो मैंने इसको जो बोने के लिए कहा था, ये पैसे समझ रही है, लेकिन मैंने तो इसको कहा था कि तू अपना दिल मुझे बो दे, तू अपना दिल मुझे बो दे। लेकिन इसका दिल क्या कर रहा है? अभी भी मुझसे दूर है। ये मुंह से तो हे प्रभु कर रही है, लेकिन अभी भी इनका मन मुझसे दूर है। हालेलुया। तो हमारा मन परमेश्वर से दूर है। परमेश्वर हमारे पैसों से प्यार नहीं करता, परमेश्वर हमारे दिल से प्यार करता है। वो इसलिए हमें आशीष देता है, इसलिए उसने हमें पैदा होने से पहले सब कुछ हमारा इंतजाम कर दिया। तो मेरे भाइयों बहनों में विश्वास करता हूँ आप इस वचन को समझ पा रहे हैं। और परमेश्वर आपके बोने को चाहता है कि हम क्या परमेश्वर को बोले। हमें एक ऐसा दिल परमेश्वर को बोना है, हमें थोड़ा नहीं हमें बहुत बोना है और परमेश्वर की महिमा के लिए बोना है। ज्यादा से ज्यादा प्रार्थनाओं में, ज्यादा से ज्यादा पवित्रता में चलना है, ताकि परमेश्वर हमारे उस बोलने को याद करके हमारे जीवन में बड़ा प्रतिफल दे। मैं विश्वास करता हूँ आप इस वचन को समझ पाए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए जितने लोगों ने